यार मंटू, अरे तुमको साला बोले ना रे, तुमको देंगे हम ना पैसा। एक तो साला 4 महीने से सैलरी नहीं मिला है, तुम रोज पैसा पैसा क्या करता है रे? हैं? साला 5 लाख लग रहा है जिससे अपन बेटी दे दिया हमको, हैं? बड़े एक तो साला 4 महीना से सैलरी नहीं मिला हम लोग को, नौकरी पर लगे तलवार लटका हुआ है, साला पैसा पैसा पैसा। ए बोलू रे, ऑन कर रे कैमरा ऑन कर। तो हमको देखोगे ना बे? अरे बाप, इतना महंगा हो गया, एक प्याज एक्स्ट्रा नहीं मिलता। अरे भाभी जी नमस्ते नमस्ते, बड़ी सुंदर लग रही है। अरे सब्जी में क्या क्या लिया? तो महंगा है सब्जी, चिकन लिए हैं और क्या? ऑन किया रे? हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फो इंडिया के इस खास कवरेज में, जहां हम आपको सच और झूठ दोनों से तारुफ कराएंगे। तो इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब ज्यादा ठीक से डाला करो बे, गला में फंस गया मेरा। हाँ तो माफ कीजिएगा, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। जी हाँ, प्याज महंगा, टमाटर महंगा, दाल महंगा, अरे यहाँ तक कि हरी सब्जियां भी महंगी। अब बताइए, आखिर गरीब आदमी खाए तो खाए क्या? अरे जिए तो जिए कैसे? जनता सरकार से एक ही सवाल पूछती है, आखिर कब तक उन्हें इस महंगाई का सामना करना पड़ेगा? रे मंटू, ये सवाल तो रोज हमारी बीवी हमसे पूछती है, रोज कहती है हरी सब्जी लेके आओ, हरी सब्जी लेके आओ। अरे कहाँ से लाई सब्जी? 4 महीने से तो पेमेंट नहीं मिला, नौकरी पे तलवार लटका हुआ है, हमको बहुत मारती है, बहुत मारती है। हाँ, तो खैर इस वक्त हम मौजूद हैं रांची शहर के खाद दरा सब्जी मंडी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग विभिन्न जगहों से साग सब्जी खरीदने के लिए आए हुए हैं। खैर इन्हीं कुछ चंद लोगों से हम बातचीत करेंगे, तो आइए बात करते हैं अपने एक भाई साहब और उनकी बहन से। बहनों की तेरी, भाभी जी है मेरी, अरे पड़ोस की भाभी। अरे वो सीरियल नहीं देखते हो? भाभी जी घर पर है, अंगूरी भाभी। ठीक। तो बताइए, इस बढ़ती महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे, हम तो गरीब आदमी। गरीब आदमी है, लगते तो आप अमीर हैं। लगते का क्या मतलब, पैंट फाड़ के घूमने की देखो हम गरीब हैं। अरे भैया हम गरीब है लेकिन हम दिखाते नहीं हम गरीब हैं। I don't show, है कि नहीं? He knows up, he knows up. हाँ ठीक। तो इस बढ़ती महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे तरफ? बाप रे महंगाई सुने नहीं देती है हर जाए। अरे तूने दुखती रंग पे हाथ रख दिया। अरे वाह 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 वाह। प्याज महंगा, हाँ। टमाटर महंगा, गोभी महंगा, अरे तो फ्री में लूटते थे। धनिया महंगा हो गया। कैसे जिए गरीब आदमी, बताइए ना भाभी जी। हाँ तो मैडम आपका कहिएगा। हाँ हम गाएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां। अरे मैडम, आपको गाने थोड़ी बोले हैं, आपको बोले हैं, बोलिए आप। हम क्या बोले, हमको शर्म आ रहा है। दरिया दीजिए ना भाभी जी, सरकार महंगाई बढ़ा दरिया दीजिए पूरा तुम। बोलेंगे सरकार को मुझे ऐसा ये मुआवजा करूंगा। अरे मैडम, लाइव है हम लोग, लाइव। आप बताइए ना, सब क्या बोल रही है? समझा दे अपनी बहन को। बहनों की तेरी, अरे तेरी भाभी है। अरे पड़ोस की भाभी, वो सीरियल नहीं देखते हो? अरे भाभी जी घर पर हैं, अंगूरी भाभी। सही पकड़े हैं। हाँ, तो सर ऐसा सब्जी में आग लग गया ना, जैसे वो रिया चक्रवर्ती को देख के मेरे सिर में कर रहे हैं भाई, ले उल्लू काटी ना इसको। अच्छा बात बोलिए, अच्छा बात। शरीर में आग लग गया, अब तो लगता है वो रोटी नमक और तेल से गुजारा करना पड़ेगा। और पिंटू के पापा है ना, वो कहे ना अब तो चिकन से ही गुजारा करना पड़ेगा। कभी रोस्ट करके खाएंगे, कभी कबाब बना कर खाएंगे, कभी फ्राई करके भी खाएंगे। भाभी जी चिकन 65 खाई हैं? हम खिलाएंगे अपने हाथ से, बड़ी मजा आएगा। अरे आप लोग कान नॉनवेज बात कर रहे हैं।
अरे आज तो बच्चों को मूवी ले जाना था, देर हो गया। अरे अक्षय भैया का लगा है केसरी। अच्छा हाँ, वो देखने। तो इतना महंगा मिल जाएगी मूवी झुनझुन जी? महंगा हजारों रुपया लगेगा तो जाएंगे, पप्पच बार देखेंगे। पूरा लॉकडाउन से घर में बैठे क्या? तो हम भी जा रहे हैं। पिंटू के पापा के दोस्त लगाए हुए पिज्जा पार्टी से, परेड देखते देखते पिज्जा पार्टी करेंगे। और वैसे पिज्जा तो बाहर से आया वाला है, लेकिन बाकी तैयारी करनी पड़ेगी। आप दोनों का बहुत बहुत तो देखा आपने किस तरह से लोग महंगाई। आप कितना बजे हम दिखेंगे टीवी में? अरे मैडम लाइव है, हमको लाइव चल रहा है मैडम, क्या कर रही हैं आप? कौन सा चैनल? लीजिए पूरा रामायण खत्म हो गया, सीधा का पता नहीं। अरे इतना बड़ा बड़ा इनको इंडिया तो लीजिए मैडम। अरे समझाओ यार अपनी बहन को। बहन भी सुन रहे हो? भाभी जी है, मेरे रोज फिगर देखो यार, भाभी जी घर पर है। अंगूरी भाभी सही पकड़े हैं। ऐसे भाभी कैसे हैं यार? अरे ग्लैमर ला है, चलिए साथ। से परेशान है, इसी तरह के खास खबरों के लिए जुड़े रहे आप कैमरामैन हुल्लू के साथ। मैं रिपोर्टर गुल्लू। अरे मंटू पान बना रहे। अरे चुप काहे हो गए सब? अरे हंसो, खूब हंसो। पूरा दुनिया हम पे हंस रही है, तुम सब भी हंसो। तुम सब हम किसानों पे नहीं हंसोगे तो किस पे हंसोगे? सपना सपना सभी देखत है, हमारे देश के किसान भी देखत है, लेकिन फर्क बस इतना है कि आप सबों के सपना तो शायद पूरा भी हो जात, मगर किसान के सपना कब्बो पूरा ना हो। बड़े अरमान और कड़ी मेहनत से फसल तैयार करेला किसान, और जब तैयार हुई फसल बेचे मंडी जात तो कुछ खुशी, कुछ उम्मीद से जात। अजी सुनती हो? अरे कहाँ हो? देर हो रही है, अब लगा भी तो तिलक। अरे आती हूँ, क्यों रहे हो बिलक? अरे जितना बिलखना था बिलख चुके, अब तो खुशी मनाने के दिन आए, अब इसे हम क्यों चुके? हाँ, और रेखा बच्चों को कहना आज उनका बाबू नए खिलौने और कपड़े लाएगा, हर बार की तरह बहाने नहीं बनाएगा। और तू भी रेखा ये फटी साड़ी किसी भिखारी को दान में दे देना, और मुझसे एक नई शाम को ले लेना। अरे ना जी, ये साड़ी तो हमारी लंबी चलेगी, लेकिन देख के ना लगता कि जूती भी आपकी 2 दिन और टिकेगी। ओह भाग्यवान। अरे अगले फसल तक चल जाएंगे ये जी। चलता हूँ, देर हो रही। ठीक है, ठीक से जाइएगा, और हाँ रास्ते में खा पी भी लीजिएगा, और थके तो सुस्ता भी लीजिएगा, ठीक है? अब जल्दी आइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुस्ता लीजिएगा, किसान की किस्मत में सुस्ताना कहाँ लिखा है? काफी उम्मीद और खुशी वाले भाव के साथ किसान बाजार तो जाता जरूर, पर खुशी खुशी वापस आता है या नहीं आता है, ये आप देख के ही समझ पाएंगे। अरे पूरा रखो, अच्छा से रखो, अब अच्छा से रखो, एक ही जगह रख दिया सब, रखा जैसे वहां पर। अब खोल, ऊपर में बोरा खाए खोला है, हैं? सब अच्छा से बंद करके रखो, बंद करके रखो सब अच्छा से। गंदा से जो छूटी चाहिए, चल काम कर चुपचाप से, गंदा से जो छूटती चाहिए। रिक्शा किसका? रिक्शा किसका बोला? हटा उसको, रे रिक्शा हटा बोला। कहाँ गया था रे? 10 दिन से तेरा रिक्शा यहीं दिख रहा, अगला बार से दिखा ना बेच देंगे, हम बताते रहे। चल निकल। आगे साहब। जी सर। लीजिए सरकार, अच्छी फसल हुई है इस बार। इतना अच्छा फसल कहाँ रखेंगे इसको? मैं अच्छी फसल हुई है, मेरे लिए भूसे में सुई है। चलो
खैर अनाज बात बाद में बोलो, माल तो जी सरकार आपके हुए 100 किलो और 100 किलो के बनते हैं। ओ वित्त मंत्री जी, अगला बजट सत्र आप ही लिखिएगा का हैं? अरे तू कब से जोड़ने लगा था? मैं ये तो है सिर्फ व्यापारियों का काम। पर मालिक फसल तो है मेरे नाम, तो लगना भी चाहिए मेरे नाम। देख साबू, तेरी यहाँ ना चलेगी। अब मुझसे नोक झोंक के चक्कर में ना तेरी फसल यहाँ तो क्या पूरे बाजार में ना बिकेगी। बाजार में ना बिकेगी? अरे ना बिकेगी तो मेरे घर में रोटी कैसे सिकेगी सरकार? वो मैं नहीं जानता, माँ लक्ष्मी को ही सिर्फ मानता। तेरे जैसे यहाँ सैकड़ों बोरियां पड़ी है और सबकी कीमत मेरे मुंह से, मतलब राम अवतार के मुंह से चढ़ी है। चल ये ले, तेरा हुआ 100 किलो और 100 किलो का हुआ 500। ले 500 तो लागत नहीं है मालिक, इसमें कुछ नहीं, कम से कम मेहनताना दे दो मालिक, इसमें कुछ नहीं होगा मालिक। देख जितना दिया है ना उतना रख, वरना अगली बार मैं तेरे से फसल भी नहीं खरीदूंगा, समझा? चल 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 निकल, बहुत काम है अभी, निकल। 100 किलो इनके सामान ही समझ रहा। चल चल हंसो मत, रात में दिखा, काम करो जल्दी जल्दी जल्दी, पूरा उठाओ, लोडिंग करो, सबको लोडिंग करो जल्दी। मुंह से चढ़िए, मेहनत करें हम और दाम तय करेंगे ये। साबुन की टिकिया पे भी लिखी होती है उसकी दाम, अरे माचिस की डिबिया पे भी लिखी होती है उसकी दाम, लेकिन किसान अपनी कीमत खुद तय नहीं कर पाता। खैर माल तो बिक जाता है, लेकिन किसान के सोच के अनुरूप उसे कीमत नहीं मिलती। आप आ गए, बड़ी देर कर दी आने में। आपके कहने पे खीर बनाइए खाने में, आप मुंह हाथ धोइए, हम अभी लेकर आते हैं। बच्चे कहाँ है रेखा? बच्चे वो तो आपका आशा देखते देखते सो गए। अरे मना कर देना, नहीं ला पाया उनके खिलौने और कपड़े। वो फसल बेचते बेचते शाम हो गई और सारी दुकानें बंद हो गई। और तूने अपनी साड़ी दान में तो नहीं ना दी, क्योंकि दुकानदार बोल रहा था ये अच्छी बनारसी आ नहीं रही। अरे ना जी, ये तो हमारी मनपसंद साड़ी है, भला इसे मैं दान में क्यों दूं? लेकिन आपने खुद के लिए नए जूते क्यों नहीं लाए, ये जरूर पूछूंगी। ओहो भाग्यवान, सुबह से तुम्हारी गाड़ी मेरे जूते पे क्यों रुकी? चल जो बनाया है निकाल दे, भूख बड़ी जोर की लगी। आप हाथ मुंह धोइए, हम अभी लगाते हैं। फिर अगले दिन सुबह पूरा परिवार एक नई उम्मीद, एक नई आशा, एक नए सपने लिए फिर से नई फसल की तैयारी में जुट जाता है। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हर मध्यम और छोटे वर्ग किसान के साथ हर साल दोहराई जाती है। हम ये नहीं कहते कि हर बार फसल के सही दाम नहीं मिलते, पर जब जब दाम बढ़ते हैं तब मीडिया वाले कैमरा लेकर मंडी पहुंच जाते हैं और खबरों को 10-10 बार दिखाते हैं। कैमरे के सामने शहरी महिलाएं अपने अपना बास्केट लिए, अपना मेकअप ठीक करते हुए मुस्कुराती हुई कहती है कि बाप रे सब्जी का दाम कितना बढ़ गया, मेरे रसोई का तो बजट बिगड़ गया। अरे मैडम, अपने बास्केट को कोने में रख के किसी खेत में जाके किसान की हालत तो दिखाओ आप। वो किस तरह फसल को पानी देता है, 25 लीटर की दवाई से भरी टंकी पीठ में लाद कर छिड़काव करता है, 20 किलो की तगाड़ी की खाद घूम घूम कर खेतों में खाद देता है, और घोषित बिजली कटौती के चलते रात रात वो जागता रहता है। चिलचिलाती धूप में अपने सिर का पसीना पैर तक बहाता है। जहरीले जंतुओं का डर होते हुए भी नंगे पैर घूमता। जिस दिन आप ये वास्तविकता अपनी आंखों से देख लेंगे, उस दिन से आपके किचन में रखी गई साग सब्जी, दूध दही सब आपको सस्ते लगने लगेंगे। तभी तो आप भी एक मजदूर और किसान का दर्द समझ सकेंगे। तभी तो आप भी एक मजदूर और किसान का दर्द समझ सकेंगे। तभी तो आप भी एक मजदूर